ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था प्रोटोटाइपिंग के हवाले से। आज उसी के हवाले से हम आगे बात करेंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल इसमें नॉलेज मेरी कोशिश करूँगा कि जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली किस तरीके से हम लोग अपनी प्रोटोटाइपिंग करते हैं, अपने जो कि हमारे कस्टमर की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आती हैं उसको किस तरीके से हम लोग कंप्यूटराइज में तरीके से हम उनको शो करवा सकते हैं, और किस तरीके से शो करवा के हम वो चीज़ ये बता सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने जो प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे या क्या उसका स्ट्रक्चर होगा। वो सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे बिल्ज़ामिक टूल को हम यूज़ करेंगे। बिल्ज़ामिक टूल बेसिकली आपको बताता है कि किस तरीके से हम इसकी प्रोटोटाइपिंग करते हैं, किस तरीके से हम स्केच करते हैं, किस तरीके से हम मॉडल बनाते हैं। इसके बारे में डिटेल मैंने लास्ट लेक्चर प्रोटोटाइपिंग के मैंने लेक्चर्स में मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया था, उसको काइंडली ज़रूर देखिएगा। बिल्ज़ामिक के लिए अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्ज़ामिक यूज़ करें, ऑनलाइन बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं। मैं जिसको यूज़ कर रहा हूँ वो बिल्ज़ामिक है, और अगर आप यूज़ करना चाहें तो डिफरेंट और टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट किस तरीके से हम लोग प्रोटोटाइपिंग करते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, bilzamic.com/download। यहाँ जाके अभी जो इसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.5.1, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इजी टू इंस्टॉल्ड है। ये 30 डेज़ का ट्रायल है, अगर आप इसको बाय करना चाहें तो इसको बाय भी कर सकते हैं। बिल्ज़ामिक का मैं जिस वर्जन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये बिल्ज़ामिक को मैंने इंस्टॉल किया और उसके बाद मैं जिस वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ वो फ़िलहाल 3.5.14 है, यानी 3.5.15 के अंदर कुछ और न्यू फीचर्स आए। इंशाल्लाह मैं उसको जब इंस्टॉल करके, उसको परचेज़ करके जब इंस्टॉल कर लूँगा मैं, तो उसके क्या डिफरेंस है उसको भी डिस्कस इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में करने की कोशिश करूँगा मैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर बेसिकली मैं किसी प्रोजेक्ट को लेकर मैं उसको बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं जस्ट टूल को अंडरस्टैंड करवाऊँगा कौन सा टूल क्या काम करता है। इसकी क्या वजह है? इसकी सिर्फ इतनी सी वजह है कि अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मोबाइल एप्लीकेशन को लेता हूँ, उसको मैं कोई एक प्रोजेक्ट पूरा बना के दिखाता हूँ मैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जितने भी टूल यहाँ पर आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये तमाम के तमाम टूल एक ही प्रोजेक्ट में यूज़ हों, ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह तो नंबर ऑफ आप वीडियोस देखते होंगे कि जिसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि एक प्रोजेक्ट को लेके चले, वेब एप्लीकेशन को लेके चले या डेस्कटॉप या मोबाइल एप्लीकेशन को लेके चले और उसको फुलफ़िल कर दिया, लेकिन उसमें आपने ये ज़रूर देखा होगा कि उसमें ये तमाम टूल एक साथ यूज़ नहीं हुए। तो मेरी कोशिश यहाँ पर ये होगी, थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है मेरा, कि यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन नहीं करूँगा, या आगे चल के चलें एक प्रोजेक्ट को मैं डिस्क्राइब कर भी दूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं जिस चीज़ को फोकस करूँगा मैं, वो है कि कौन सा टूल किस तरीके से यूज़ होता है और उसके अंदर कौन कौन सी उसकी फंक्शनैलिटी है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग अपनी प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। तो अब हम अपने बाकायदा तौर पर लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो एक हमारा नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। इसमें अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर बेसिकली मॉकअप, एसेट्स, सिंबल्स एंड थ्रेश। मॉकअप यानी मॉकअप्स का मतलब है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं प्रोटोटाइपिंग की, वो तमाम मॉकअप्स कहलाए जाते हैं। दूसरा एसेट्स। एसेट्स क्या है? बेसिकली जो हम बाहर जो हम अपने इंपोर्ट करते हैं पिक्चर्स को, ड्राइंग को, किसी टूल को, किसी भी चीज़ को हम जो इंपोर्ट करते हैं वो तमाम एसेट्स कहलाए जाते हैं। जो आप इंटरनेट से डाउनलोड किए हो पिक्चर्स, या आपने कोई भी आपने टूल को इंपोर्ट किया, वो सारी चीज़ें एसेट्स के अंदर आती हैं आपकी। इसी तरीके से सिंबल्स किस तरह से और किस तरह से क्रिएट करते हैं वो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारे टॉपिक का हिस्सा होंगे। और थ्रेड, जो भी चीज़ आप डिलीट करेंगे वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगी, वो पहले यहाँ पर आएगी, मॉकअप डिलीट के अंदर आएगी। हो सकता है आपको बाद में यूज़ करने के, इस्तेमाल करने के तौर पे इसको यूज़ करना हो, तो इसको यहाँ से दोबारा से रीस्टोर भी कर सकते हैं आप।
फिलहाल सबसे पहले हम मॉकअप्स की हम बात करते हैं। यहाँ पर मॉकअप्स में अगर हम देखा जाए तो ऑल के अंदर तमाम चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं, तमाम टूल्स हैं। मैं वन बाय वन जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं एसेट्स की बात करूँगा। मैं एसेट्स के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। मैं एसेट्स बेसिकली ऐड किस तरह से होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट पे जाऊँ, इंपोर्ट पे, एसेट्स पे क्लिक करूँगा मैं, तो मेरे सामने जो भी मैंने नेट से डाउनलोड की थी पिक्चर्स, वो तमाम चीज़ें मेरे सामने हैं। अगर मैं कोई किसी पिक्चर को लेना चाहूँ, मैंने HD इमेज ली थी मैंने, ये नो डाउट पिक्चर बड़ी होगी, उसको मुझे रिसाइज करना होगा, उसको क्रॉपिंग भी अगर करना चाहूँ क्रॉपिंग, और फिर इसमें डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। मैंने यहाँ से इंपोर्ट की पिक्चर को, और पिक्चर को इंपोर्ट करने के बाद ये पिक्चर मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है, जो कि एसेट्स के अंदर है। अगर मैं और पिक्चर भी मैं लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल सेकंड जो भी चीज़ मैं यहाँ पर लूँगा, मैं वो तमाम चीज़ें मेरे सामने यहाँ पर शो होती चलेंगी एसेट्स के अंदर। फिलहाल ये पिक्चर है, मैं इस पिक्चर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं, और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रिसाइजिंग करने की कोशिश करूँगा। मैं शिफ्ट और क्लिक पे मैंने क्लिक किया है, और इसके बाद मैं इसको रिसाइज कर रहा हूँ, शिफ्ट और क्लिक। और अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से रिसाइजिंग करना चाहूँ, मैं डायरेक्टली मैं इसके यहाँ पिक्चर की रिसाइजिंग करना चाहूँ, मैं रिसाइजिंग कर सकता हूँ 500 बाय 500 बाय 300। अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। यहाँ से भी डायरेक्टली रिसाइजिंग कर सकते हैं, इसकी पोजीशनिंग चेंज करना, पोजीशनिंग कर सकते हैं। क्रॉपिंग करना हो तो क्रॉपिंग का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। मैं क्रॉपिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये मुझसे पूछेगा कहाँ से कितने एरिया की क्रॉपिंग करनी है। मैं यहाँ से इसकी क्रॉपिंग, पिक्चर की क्रॉपिंग में यहाँ से कर सकता हूँ। पिक्चर जहाँ जितना हिस्सा क्रॉप करना है इसको भी कर दें, वो हिस्सा आपका क्रॉप होकर आपके सामने आ जाएगा। इसके अलावा क्रॉपिंग के अलावा उसमें अगर आपको बॉर्डर शो करवाना है, इसके दरमियान बॉर्डर, तो बॉर्डर भी आप शो करवा सकते हैं। आप इस पिक्चर को, जो पिक्चर आपके सामने, इसको स्केच में कन्वर्ट करना है तो स्केच इट पे क्लिक कर दें, तो ये थोड़ा सा स्केचिंग टाइप की आपके सामने पिक्चर आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे पिक्चर स्केच हुई है। इसके अलावा अगर मैं कोई और पिक्चर यहाँ से लेना चाहूँ तो यहाँ से पिक्चर मैं ले सकता हूँ, मैं जो कि मेरे एज ए एसेट काम आएगी हमारे। अगर मैं इस पिक्चर को मैं लिंक करवाना चाहूँ तो लिंक करवाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अगर मैं वेबसाइट के साथ लिंक करवाना चाहता हूँ, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मैं अगर इस पर क्लिक करवाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट yahoo.com है, अगर मैं इसी वेबसाइट के साथ अगर मैं क्लिक करवा के मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये अब वेबसाइट, ये अब पूरी पिक्चर जो है लिंक हो चुकी है। अब मैं इसको, अगर इसको प्ले करके मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं इसको प्ले करके देख भी सकता हूँ। ये मेरा एरो है, ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। क्लिक करके मैं इस पर ओके करता हूँ। मैं अब मेरे सामने इंटरनेट एक्सप्लोरर खुलेगा, ब्राउज़र खुलेगा मेरे सामने, और मेरे सामने वेबसाइट ओपन होना शुरू हो जाएगी। इसमें स्किप करता हूँ, स्किप का ऑप्शन है यहाँ पर, स्किप का ऑप्शन करता हूँ तो यहाँ पर स्किप का ऑप्शन मेरे सामने स्किप हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं मेरे किसी, अभी मुझे और भी बहुत सारी चीज़ डिस्कस करनी है। बिग पे जाऊँगा तो बिग एनालिटिक्स में हमारे ब्राउज़र है। अगर आप ब्राउज़र को लेना चाहें तो ब्राउज़र को आप इस तरह ले सकते हैं। ब्राउज़र में आप इसकी पोजीशनिंग, उसके साइजिंग ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। उसमें आप अगर चाहें तो इसमें आप इसकी जो बॉर्डर एजेस हैं उसको चेंज कर सकते हैं, उसको डिफरेंट ब्राउज़र करना चाहें तो कर सकते हैं। डबल क्लिक करूंगा मैं यहाँ पर। अगर मैं डायरेक्टली किसी वेबसाइट का नाम चाहूँ तो www.challenge पहले लिखा हुआ था yahoo.com, तो इसको मैं लिंक करवा सकता हूँ yahoo.com के साथ, और यहाँ पर शो भी करवा सकता हूँ कि कौन सी वेबसाइट, अगर कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं तो उस कंपनी की वेबसाइट का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा उस पर कलर इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं तो कलर इंसर्ट कर सकता हूँ। कोई भी मैं डिफरेंट कलर्स में यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। स्क्रॉल बार अपने साइड पे रखना हो तो स्क्रॉल बार के लिए आप यहाँ पर स्क्रॉल बार रख सकते हैं। स्क्रॉल बार की इवन पोजीशनिंग भी आप खुद से सेट कर सकते हैं, किस पोजीशन पे आपने क्या चीज़ रखनी है। अगर मैं इसके अंदर डिफरेंट और भी चीज़ें मैं इसके डिफाइन करना चाहूँगा। मैं अगर चार्ट है, चार्ट बार को रखना चाहें, इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, किसी साइज़ को चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशनिंग को चेंज कर सकते हैं। इवन मैं इसको उठा के मैं यहाँ रख के तो इसकी थोड़ी सी साइजेस को मैं चेंज करना चाहूँगा, शिफ्ट को मैं क्लिक करके काम कर रहा हूँ मैं। और इसको मैं अगर बैक पे ले जाना, इसकी लेयर है, मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल इसको बैक साइड पे लेके आना चाहता हूँ, इसको फ्रंट पे लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसकी लेयरिंग को मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ पर।
इसी तरीके से अगर अगर कॉलम चार्ट है, इस कॉलम चार्ट को बिल्कुल सेम सिनेरियो हॉरिजॉन्टल चार्ट था, उस तरह से आपका वर्टिकल कॉलम चार्ट है। इसी तरीके से अगर आप लाइन चार्ट लेके जाना चाहें, लाइन चार्ट पे आप काम करना चाहते हैं काम कर सकते हैं। इसी साइजिंग और इसकी पोजीशनिंग पे आप सिर्फ काम कर सकते हैं। इसी तरीके से पाई चार्ट भी है, पाई चार्ट पे अगर आप काम करना चाहें सेम सिनेरियो। और एक कवर फ्लो चार्ट, इस पर थोड़ा बताना चाहूँगा मैं। अगर मैं किसी पिक्चर को लेकर आना चाहता हूँ इसके अंदर कवर फ्लो चार्ट के अंदर, तो इसमें मुझे डबल क्लिक करना होगा। यहाँ से मैं किसी पिक्चर को लेके आना चाहूँ या फिर मैं इसको लेके आना चाहता हूँ, मैं ये पिक्चर इसी के ऊपर सिर्फ न्यू और ओल्डर, मैं इसको ओके करता हूँ, अप्लाई ऑल प्लेस कर दूंगा मैं, और इसको मैं अप्लाई करके मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। पिक्चर फिलहाल इसके अंदर अगर मैं चाहता हूँ इसको स्केच करना तो स्केचिंग हो जाएगी, और स्क्रॉल अगर लगाना चाहता हूँ तो स्क्रॉल की सूरत में यहाँ पर फिलहाल शो भी हो जाएगा कि स्क्रॉल आप किस पोजीशन में रखना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। इसके अलावा मुझे फिलहाल मैं एक और इसका मॉकअप ले लेता हूँ। यहाँ पर जाके अब मैं इसमें न्यू मॉकअप ऐड करना चाहता हूँ मैं, तो न्यू मॉकअप ऐड करने के लिए इसके एक और स्लाइड को ऐड करने के लिए, मॉकअप को ऐड करने के लिए कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की है। जैसे न्यू मॉकअप क्लिक करूँगा मैं तो न्यू मॉकअप मेरे सामने आ जाएगा। अगर इसके साथ साथ मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो रीनेम भी कर सकता हूँ मैं इसका नाम न्यू मॉकअप के नाम सेकेंड पेज के नाम से मैंने इसका न्यू मॉकअप रख दिया। इसको रीनेम करूँगा तो ये नाम उसके हिसाब से उसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल डेटा सेट्स को रखना चाहूँ तो डेटा सेट्स बड़े काम का टूल है। ये बेसिकली इस्तेमाल होता है आपको इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप बना के किसी भी, मिसाल के तौर पे अगर मैं शेयरिंग के हिसाब से रखना चाहूँ SHARING शेयरिंग और शेयर लिख देता हूँ। चलें, शेयर लिखने के बाद यहाँ पर मैं डिफरेंट आइकन्स को इसके साथ मैं रखना चाहूँ एक ग्रुप बना के तो वो भी रख सकता हूँ मैं। इसके अंदर बेसिकली पहले हम डिफरेंट टूल्स को हम समझ लेते हैं। इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना हो, बैकग्राउंड कलर इसमें हम इसकी ओपेसिटी को अगर मैं इसको कम या ज़्यादा रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ मैं। बोल्ड रखना चाहूँ तो बेसिकली जो शेयर लिखा हुआ है उसकी बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन अगर मैं इसे करना चाहूँ उसके में अगर फॉर एग्जांपल इसके में अगर साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहूँ तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ये बेसिकली इस्तेमाल होता है अगर मैं डिफरेंट आगे चल के मैं कुछ आइकन्स को यूज़ करूँगा। आगे तक चले मैं इसकी पूरा ग्रुप बना के रखना चाहता हूँ मैं, तो मैं इसकी पूरी ग्रुप बना के यहाँ पर रख सकता हूँ मैं। आगे चल के हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि ग्रुपिंग किस तरीके से होती है। ग्रुपिंग का टॉपिक हमारा आगे चल के आएगा। ये फिलहाल एक हमने 2-3 टूल का हमने ग्रुप बना दिया, और इसके बाद तीसरा हमारे सामने ये है। जो हमने इसका साइज रखा है हमने फॉर एग्जांपल 100 बाय 80 इसकी पोजीशनिंग है। इसकी पोजीशनिंग को फिलहाल मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर साइजेस में रख देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ 60 बाय 60। इसका साइज को मैं रखता हूँ सेम 60 बाय 60 ताकि सेम साइज का मुझे यहाँ पर लगे। इसको रखता हूँ 60 बाय 60, और इसके बाद इसके मैं इसके साथ मैं इसकी ग्रुपिंग मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं इसके बिल्कुल बैलेंस रखता हूँ मैं। इसको मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से ग्रुप भी बना सकता हूँ। ग्रुप का ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर ग्रुप का ये ग्रुप बनाना चाहूँ तो ये ग्रुप मेरे सामने अवेलेबल हो जाएगा। इस ग्रुप का नाम अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो जो नाम रखना चाहूँ तो मैं नाम इसका रख सकता हूँ फॉर एग्जांपल ग्राफ, GRAPH। इस ग्राफ के नाम से मैंने इसका ग्रुप का नाम रख दिया और इसको कन्वर्ट टू सिंबल कर दिया। यहाँ पर आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे सिंबल को, लेकिन अब यहाँ पर मौका आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। कन्वर्ट टू सिंबल करूँगा। अब देखिए सिंबल पे मेरे सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जैसे ही कन्वर्ट टू सिंबल करूँगा मैं तो ये मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा। सिंबल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा से कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पर करना चाहूँ तो सिंबल बिल्कुल उसी तरीके से काम पूरे प्रोजेक्ट पे, इवन मैं पहली स्लाइड पे भी अगर मैं जाऊँ और इसके अंदर भी मैं सिंबल रखना चाहूँ तो यहाँ पर मैं सिंबल को इस्तेमाल कर सकता हूँ एज अ ग्रुप बना के। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मैं कोई चेंज
अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने मॉकअप के अंदर किसी एक डिज़ाइनिंग के अंदर में जाके अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं इस डिज़ाइनिंग के अंदर मैं थोड़ी सी कुछ चेंजेस करता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एडिट सोर्स पे जाता हूँ या ब्रेक अपार्ट का मतलब इसको अनग्रुप कर देगा। अगर एडिट सोर्स के अंदर जाता हूँ मैं, तो एडिट सोर्स में जाके अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसकी जगह पे मैं पाई चार्ट रखना चाहता हूँ, मैं पाई चार्ट मैंने लिया और इसके अंदर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मैं इसका, और इस डिलीट करने के बाद मैं इसके अंदर इसका साइज़ रखता हूँ 60 और इसकी पोजीशन को उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ मैं, और थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस इस तरह से करता हूँ मैं। यस, इसके बाद जब मैं इसके डिज़ाइन पे जाके देखूँगा, इसके सिंबल पे जाके देखूँगा मैं, और इसको मैं ओके कर देता हूँ मैं। यहाँ जाने के बाद जब मैं इसके मॉकअप पे जाता हूँ मैं सिंबल से, तो यहाँ पर सर्कल नज़र आएगा, और अगर मैं इस जगह पे आप देखें तो ऑटोमेटिकली हर जगह पे जो आपने चेंजेस की हैं वो ऑटोमेटिकली हर जगह पे चेंजेस हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ये इस्तेमाल अगर आप फॉर एग्जांपल डिफरेंट सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक हो गया, आपका ट्विटर हो गया, और उन सब की एक शेयरिंग का एक पूरा ग्रुप बना के रखते हैं, या फिर आप ग्राफ का एक पूरा ग्रुप बना के रखते हैं, या अपने क्लाइंट को ऐसी चीज़ दिखा रही है जो बार बार इस्तेमाल हो रही हैं आपके मॉकअप के अंदर, और उसका पूरा एक ग्रुप बना के आप एक भी चेंजेस लेकर आएंगे तो ऑल ओवर सबके अंदर चेंजेस आपको उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी जगहों पे इसको यूज़ कर सकते हैं आप। इमेजेस के हवाले से यहाँ पर इमेज में अगर आप कोई चीज़ मिसाल के तौर पे टाइप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल IMAGE इमेज ले देते हैं, ये इमेज आपके सामने यहाँ पर नज़र आएगी, जिससे आप क्लाइंट को आपको दिखाना है कि यहाँ पर इमेज मुझे रखनी है। इसके अलावा इमेज पे अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर आप उस पर बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर इसके अंदर आप मिसाल के तौर पे कोई पिक्चर लेकर आना चाहते हैं, इमेज यहाँ पर लिख के आप जस्ट यहाँ पर इसको अप्लाई करना चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके साइज़ को छोटा करना चाहें, यानी इसके ऊपर आप देखेंगे जो आपने टेक्स्ट लिखा था इमेज का, वो इमेज का टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और आपके सामने पिक्चर भी आपके सामने नज़र आ रही है। इसको अगर स्केच के सूरत पे लिखना चाहें तो स्केचिंग हो जाएगी इसमें, ठीक। और इसको अगर लिंक करवाना चाहें, फिलहाल मैं इसको लिंक करवाना चाहता हूँ मैं अपने जो प्रीवियस मॉकअप है मेरा, कि ये मॉकअप नंबर अगर देखा जाए सेकंड पेज है, ये फर्स्ट पेज है। अगर मैं सेकंड पेज पे इस वक्त मौजूद हूँ, इसको मैं लिंक करवाना है मुझे फर्स्ट पेज के साथ, तो मॉकअप फर्स्ट पे चला जाऊँगा मैं, और ये लिंक का इसमें आइकन आपके सामने शो हो रहा है। मैं इसको अगर चला के देखता हूँ मैं, तो यहाँ पर जैसे ही मैं जाऊँगा फर्स्ट मॉकअप के साथ मेरा इसका लिंक हो जाएगा, और इस तरह से मैं इसको इस पर काम कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और ये हमारा पहला लेक्चर था जो कि हमने डिस्कस किया मॉकअप के हवाले से। टोटल हमारी इसमें 3 से 4 वीडियोज़ होंगी, और जिसके बाद हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे किस तरह से हम प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।